नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य निम्न में से किसके 300 मील उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य किसके 300 मील उत्तर में है, उत्तर डायरेक्शन में स्थित है? ऑप्शन है ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो राइट आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग बराबर दो भागों में बांटती है, जो कि 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, और हरियाणा इस कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कर्क रेखा ही है, इन सभी रेखाओं में से सिर्फ कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत के अंदर से गुजरती है, और उसके 300 मील उत्तर में हरियाणा जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और जन्म स्थल करनाल हरियाणा था, वह कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में जन्म हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया और वहां जाकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया, वो कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, सर ख्वाजा नजीमुद्दीन या लियाकत अली खान। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, जिनका जो जन्म है वो हरियाणा के अंदर हुआ था, और वो जाके बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। तो राइट आंसर इज लियाकत अली खान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वो मुस्लिम शासक, पहला मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली और हरियाणा पे शासन किया, या जो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक बना, वो कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुमार पाल, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जो पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, और साथ में जो हरियाणा था वो भी इसी के शासन के अधीन आता था। तो दिल्ली और हरियाणा पर राज करने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें थी? 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य अस्तित्व में आया, उस समय कितनी विधानसभा की सीटें हरियाणा के पास थी? ऑप्शन है 80, 54, 81, 90। तो राइट आंसर है 54 सीट्स, यानी कि 54 सीटें थी। देखिए, संयुक्त पंजाब था जब 1966 से पहले, तो उस समय टोटल सीट्स थी वो 154 थी संयुक्त पंजाब के पास। उसमें से जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ तो 54 सीटें जो हैं वो हरियाणा के हिस्से में आई, और 100 सीटें जो थी वो पंजाब के हिस्से में आई। तो उसके बाद फिर 81 सीट्स हुई हमारी, और फिर हुई 90 सीट्स, यानी कि वर्तमान में हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। लेकिन 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ था तो कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी, और इनमें से 10 सीटें जो हैं वो आरक्षित थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बहादुरगढ़, पुंडरी, खेद्दड़, कलायत। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा खेद्दड़। खेद्दड़ में राजीव गांधी के नाम से तापीय ऊर्जा स्टेशन है, और खेद्दड़ जो है ये हिसार में पड़ता है। हिसार में, खेद्दड़ हिसार में राजीव गांधी के नाम से तापीय ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। इसको 2007 में स्थापित किया गया था, और 2010 में इस थर्मल पावर ने प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी थी। रिलायंस इंडस्ट्री की मदद से, ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री की मदद से इसको शुरू किया गया था। और ये इस थर्मल पावर को जो कोयला जो सप्लाई किया जाता है, कोयला जो इसको मिलता है वो मिलता है महानदी कोल फील्ड से। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, महानदी कोल फील्ड जो उड़ीसा में स्थित है, वहाँ से कोयला सप्लाई राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन को किया जाता है। तो राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? खेद्दड़
हिसार। नेक्स्ट है उपन्यास लाल पसीना के लेखक कौन है? उपन्यास लाल पसीना, इसके हमें लेखक बताना है कौन है। ऑप्शन है मधुकांत गोयल, अभिमन्यु अनंत, हेमराज निर्मम या जयनारायण। तो राइट आंसर है अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत जो हैं ये हिंदी के उपन्यासकार रहे हैं और उन्हीं में से इन्होंने एक उपन्यास लिखा लाल पसीना। इनका जन्म जो है वो 1937 में 1937 में मॉरिशस में इनका जन्म होता है। मॉरिशस के अंदर इनका जन्म होता है और वहीं से इन्होंने हिंदी के अध्यापन का कार्य शुरू किया और हिंदी के उपन्यास जो इन्होंने लिखे, जिनमें से एक उपन्यास था लाल पसीना। तो याद रखिएगा, लाल पसीना जो उपन्यास है वो अभिमन्यु अनंत ने लिखा है, जो मॉरिशस से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है 2014 के बाद प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य में वृक्ष दिवस मनाया जाता है। वृक्ष दिवस जो है वो हरियाणा में 2014 के बाद मनाना या 2014 से मनाना शुरू किया गया, वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 15 जुलाई, 30 जुलाई या 8 जुलाई। तो यहाँ राइट आंसर है 15 जुलाई। ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई को हरियाणा में प्रतिवर्ष 15 जुलाई किस दिन के रूप में मनाया जाता है? वृक्ष दिवस के रूप में। तो वृक्ष दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है? 15 जुलाई से। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 से। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। निम्नलिखित में से जो दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन सड़कों में से एक सड़क है जो कि हरियाणा से होकर गुजरती है। ऑप्शन है एमजी रोड, मेन ट्रैक बंद रोड, 100 फीट रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ये दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक मानी जाती है, जो हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से होकर गुजरती है। उसके बाद ये पंजाब में एंटर कर जाती है और वो अमृतसर तक जाती है। हालांकि लाहौर तक थी, पर भारत की मैं बात करूँ तो अमृतसर तक जाती है। जिसका जो निर्माण है, अगर मैं निर्माण की बात करूं तो जिसका जो निर्माण है वो बिल्कुल शुरू की बात करें तो चंद्रगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया, या यूँ कहें कि रिकंस्ट्रक्ट किया शेरशाह सूरी ने, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल चंद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो नाम था उस समय वो उत्तरापथ के नाम से इसको जाना जाता था। उत्तरापथ के नाम से जीटी रोड को जाना जाता था। जब शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया दोबारा से, तब इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड पड़ा। नेक्स्ट है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन है कर्ण झील, बड़खल झील, बिंडावास झील या सनीहत झील। तो सभी जानते होंगे आप, राइट आंसर है बड़खल झील। जो बड़खल झील है बड़ी फेमस झील है और कहाँ पड़ती है? फरीदाबाद में पड़ती है। जिसका जो निर्माण है वो स्पेशली सिंचाई के लिए किया गया था 1948 के अंदर। कर्ण झील की बात करूँ तो ये आपके करनाल में स्थित है। बिंडावास की बात करें तो ये झज्जर में स्थित है। और सनीहत की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। सनीहत झील कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसे विष्णु का वास माना जाता है। विष्णु भगवान का वास माना जाता है सनीहत झील को। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जो बिंडावास है बड़खल जो है वो फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में माधवगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? यानी कि साफ साफ पूछा गया है कि जो माधवगढ़ का किला है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुरुग्राम, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो राइट आंसर है महेंद्रगढ़। जो माधवगढ़ का किला है वो महेंद्रगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में माधव सिंह
माधव सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अब इसी किले को हरियाणा में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो माधवगढ़ का जो किला है वो कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 18वीं सदी के पूर्वार्ध में इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कल फिर नए क्वेश्चन के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।